नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे बजाज ऑटो स्टॉक के बारे में। बजाज ऑटो स्टॉक इस समय काफ़ी चर्चा में है। स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट भी हमें देखने को मिल रही है, एक बड़ी खबर स्टॉक से देखने को मिल रही है। और बात करें खबर की तो खबर निवेश के हिसाब से काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो मेरे फ्रेंड्स इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड है या इस खबर के चलते इस स्टॉक में अपना कोई इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे, तो आपको यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है और इस वीडियो में आपको बजाज ऑटो स्टॉक से बड़ी जानकारी मिलेगी और साथ के साथ स्टॉक को हम टेक्निकली भी देखेंगे कि आखिर निवेशक इस स्टॉक में अपनी क्या रणनीति इन्वेस्टमेंट की बना सकते हैं। बात करें बजाज ऑटो स्टॉक की तो स्टॉक का टेक्निकल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उससे पहले स्टॉक को देख लेते हैं। 7 नवंबर को अगर आप देखेंगे बजाज ऑटो स्टॉक को तो आपको लगभग फ्लैट ही बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा, आप इस जानकारी को ध्यान में रखिएगा। बात करें 7 नवंबर की तो 7 नवंबर को जैसा कि आप देख रहे हैं स्टॉक हमें फ्लैट ही बंद होता हुआ देखने को मिला। और वहीं साथ के साथ कंपनी ने इसकी जो Q2 की अर्निंग्स है यह भी 7 नवंबर को जारी की थी और यह हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स बात करें नंबर्स की तो नंबर्स बाजार को कैसे लगते हैं यह तो कल स्टॉक में तेजी या गिरावट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बात करें तो यह एक पॉजिटिव खबर या इसके पॉजिटिव नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि स्टॉक में आगे तेजी के पीछे काम कर सकते हैं। नंबर्स भी आपसे डिस्कस करूंगा तो ऐसे में आप इसके नंबर्स देख करके खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा और आप अपना कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आपको इसके Q2 के नंबर्स कैसे लगे। बात करें बजाज ऑटो की तो यह कोई शॉर्ट टर्म के वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म का कोई अपना व्यू रखते हैं तो आपके लिए इस स्टॉक में अच्छी इन्वेस्टमेंट की रणनीति बन सकती है। और बात करें शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको हो सकता है इसके नंबर्स के चलते या इस स्टॉक में से जो अपडेट देखने को मिल रही है उसके चलते आपको शॉर्ट टर्म में भी इसमें मुनाफा होता हुआ देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स वीडियो को एडवाइस या टिप्स के रूप में ले लेते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में कतई ना लें। और बात करें स्टॉक की चलने की या ना चलने की तो फ्रेंड्स इसके बारे में कोई गारंटी नहीं होती है कि नंबर्स अच्छे हैं तो तेजी होगी या नंबर्स अच्छे हैं तो गिरावट नहीं होगी। तो ऐसे में आप दोनों ही पहलुओं को जरूर ध्यान में रखें। और अगर आप स्टॉक में प्रॉफिट का अपना कोई देखते हैं तो आपको लॉस का भी साथ के साथ उसमें देख करके चलना चाहिए। तो आप ऐसे में बजाज ऑटो स्टॉक में यह जरूर ध्यान में रखिएगा। यह स्टॉक अगर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो यह 10,080 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। और बात करें स्टॉक के ऑल टाइम हाई की तो यह 12,600 रुपये तक भी हमें स्टॉक जाता हुआ देखने को मिला था। और स्टॉक इस समय हमें 8,717 रुपये पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें इसके ऊपरी लेवल से तो ऊपरी लेवल से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह 12,000 रुपये के आसपास देखने को मिलता था। और अगर हम इसकी गिरावट को अभी कैलकुलेट करके देखें तो यह स्टॉक लगभग अभी भी ऊपरी लेवल से 31% से ज़्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। तो फ्रेंड्स बजाज ऑटो जैसा स्टॉक अगर आपको 31% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है तो ऐसे में आपको इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का मन जरूर बनाना चाहिए। ऐसे में बात करें इस स्टॉक की तो ऐसा नहीं कि आपको एक हफ्ते में या एक महीने में ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर आप इस स्टॉक को 6 से या 1 साल के बीच तक देखते हैं तो आपको इस स्टॉक में 25 से 30% के रिटर्न्स बनाने का बड़ा मौका आपके पास हो सकता है। अब देख लेते हैं इसके नंबर्स कैसे रहे और इसके टेक्निकल भी देखेंगे। तो आप ऐसे में इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा जिससे कि आपको इस स्टॉक में काम करने का जो तरीका है उसके बारे में पता चल पाए। बात करें मार्केट की या किसी भी स्टॉक की तो फ्रेंड्स मैं कोई मार्केट का इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। यह सिर्फ संभावनाएं होती है। ऐसे में संभावना आपकी 100% सही भी हो सकती है और संभावना 100% गलत भी हो सकती है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा स्टॉक में बाय और सेल की मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लीजिएगा। चलिए पहले बजाज ऑटो के Q2 के नंबर्स आपसे शेयर कर देता हूं, उसके बाद स्टॉक को टेक्निकली भी देखेंगे। और जैसा कि आपको बता चुका हूं 7 नवंबर को हमें बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स देखने को मिले। तो ऐसे में जैसे ही 10 नवंबर को आपको बाजार खोलते हुए देखने को मिलेंगे तो आपको इसके नंबर्स का असर स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो जून 25 से सितंबर 25 के हिसाब से आप देखिएगा सेल्स को आप देखेंगे तो यह 13,133 करोड़ देखने को मिलती थी जो कि बढ़कर के 15,735 करोड़ हो गई है। तो सेल्स में जंप देखने को मिल रही है। EBIDT को आप देखेंगे तो यह 2793 से बढ़कर के 2829 करोड़ हमें होती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि हमें EBIDT और इनकी जो नेट सेल्स है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट आपको जरूर कमजोर देखने को मिलेंगे। जून 25 में आप देखेंगे तो आपको 2210 करोड़ के प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे और सितंबर 25 में आप देखेंगे तो आपको यह 2122 यानी कि 2122 करोड़ देखने को मिलेंगे। तो हमें जो इनके नेट प्रॉफिट है इनमें मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। और आप EPS को देखेंगे तो आपको सेम रेशियो में EPS में भी थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी। लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको अपनी लगभग सभी वीडियो में पहले ही बताता हूं किसी भी स्टॉक का चलना या ना चलना उसके बिजनेस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में बात करें बजाज ऑटो की तो ऐसे नहीं है कि इसके Q2
टू की जो प्रॉफिट्स अर्निंग्स हैं ये कमजोर देखने को मिल रही है। तो स्टॉक खराब हो गया है, या बजाज ऑटो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो आपको धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आप सेल्स को देखिएगा 19% की जंप देखने को मिलेगी, और EBITD में आपको 36% की जंप देखने को मिलेगी। और बात करें प्रॉफिट्स की तो 53% की जंप देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो जरूर कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लेकिन आप सितंबर 24 यानी कि एक साल पहले देखेंगे तो 1385 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट हमें बजाज ऑटो के देखने को मिलते थे, जो कि बात करें इस साल तो यह आपको ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से 2122 करोड़ देखने को मिल रहे हैं, जिनमें की 53% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है, और EPS में भी आपको 53% की जंप देखने को मिलेगी। तो बात करें बजाज ऑटो के नंबर्स की तो नंबर्स मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। आगे आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं आपको नंबर्स कैसे लग रहे हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप इनके चलते अपना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई मन बना सकते हैं। अब स्टॉक को टेक्निकली भी देख लेते हैं कि स्टॉक टेक्निकली कैसा देखने को मिल रहा है, और निवेशक इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की आगे क्या रणनीति बना सकते हैं। फ्रेंड्स बात करें इस स्टॉक की तो आपको बता ही चुका हूँ, यह हमें इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिला था, जो कि 12,600 रुपए के आसपास रहा था। और बात करें स्टॉक की लो की तो यह हमें 6,900 रुपए तक भी स्टॉक जाता हुआ देखने को मिला था। और जैसा कि आपको बता चुका हूँ, अगर आप इसके हाई से अभी भी देखेंगे तो यह स्टॉक आपको 31% के डिस्काउंट पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें स्टॉक की तो स्टॉक इस समय काफी अच्छे लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो यह व्हाइट EMA में जिग जैग कर रहा हूँ, आगे आप इस लाइन को देखेंगे तो यह इसकी जो 200 दिन की हमें EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक फिलहाल हमें इससे ऊपर क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की क्लोजिंग की तो ये 8,721 रुपए पर हमें होती हुई देखने को मिली है। और बात करें इसके स्टॉक के जो 200 दिन का EMA है, यह हमें 8,610 रुपए पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें स्टॉक की तो यह स्टॉक इस लो को लगाने के बाद हमें रिकवरी में देखने को मिल रहा है, और इसके बाद इसमें थोड़ा ये करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक को यहाँ पर जो 200 दिन का EMA है, इस पर हमें सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिला था, और वहीं हमें फिर से देखने को मिल रहा है यह स्टॉक हमें 200 दिन के मूविंग एवरेज पर फिर से सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात करें इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स की तो नंबर्स आपको दिखाई चुका हूं, नंबर्स आपको अच्छे ही लगे होंगे आशा करता हूं। और फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और इस स्टॉक पर इसके नंबर्स का असर आपको आगे देखने को मिल सकता है। अब बात करें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की रणनीति की तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के मौके बन रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। हो सकता है यह स्टॉक इस लाइन को तोड़ करके नीचे आ जाए, आपको लॉस हो जाए। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में अपनी क्या रणनीति बनाते हैं यह भी काफ़ी मायने रखती है। तो ऐसे में इस स्टॉक में कुछ लेवल मुझे देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में इन लेवलों को आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में दो तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं, या तो आप इसमें एसएल के रूप में इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है 8,610 रुपए, इसको आप अपना एक एग्जिट लेवल या आप इसको एसएल के रूप में लेकर के चल सकते हैं। बात करें दूसरे लेवल की तो यह भी एसएल के रूप में ही आपको बताना चाहूंगा। बात करें इस स्टॉक में तो ऐसे में जो मेरे फ्रेंड्स इस स्टॉक में थोड़ा लॉन्ग टर्म का अपना व्यू रखना चाहते हैं तो वह 8,610 रुपए का इसमें एसएल लेकर के काम कर सकते हैं। और बात करें इस स्टॉक में तो जो मेरे फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म का अपना व्यू रखते हैं तो उनके लिए इस स्टॉक में जो लेवल है फ्रेंड्स तो इसका जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है मैं आपको यही लो के रूप में बता रहा हूँ। अगर हम बात करें इसकी तो ये 8,605 रुपए पर हमें स्टॉक लो बनाता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इस स्टॉक में इन दो एसएल को लेकर के काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बात करें टारगेट की तो टारगेट स्टॉक कहाँ तक जाएगा इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। ऐसे में जो भी टारगेट आपके अचीव हो जाए या आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। बात करें इस स्टॉक के प्रीवियस हाई की तो ये प्रीवियस हाई भी आपको बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें इस हाई की तो यह हमें 9,500 रुपये तक का यह हमें हाई देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप चाहें अगर शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो 9,500 रुपये पर आप एग्जिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म का कोई व्यू रखते हैं तो आप इसकी जो प्रीवियस हाई रहे और अगर स्टॉक में तेजी रही तो आपको यह स्टॉक 10 से 12,000 रुपये के लेवल तक भी चाहता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ये सब फ्यूचर की बात है, अभी आपको इस स्टॉक में जो एंट्री के लेवल हैं इनको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। बात करें स्टॉक की तो हो सकता है स्टॉक में आपको यहाँ से इसके नंबर्स के चलते तेजी देखने को मिले। आशा करता हूँ बजाज ऑटो स्टॉक में जो आगे की इन्वेस्टमेंट की रणनीति है उसके बारे में आपको अब अच्छी तरह से पता चल गया होगा, और अब आपको इस स्टॉक में अपनी जो एंट्री और एग्जिट के लेवल हैं उनको लेने में भी आसानी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यह कितना समझ में आया यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो ऐसे में आपके जो भी डाउट है वह क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो बाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही पर्पज़ था, आपको इस स्टॉक से अपडेट किया जाए और आपको इस स्टॉक के बारे में जानकारी दी जाए। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लीजिएगा, वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में लेने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको लॉस भी हो सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।